हेलो दोस्तों, एडिटेल्स में स्वागत है। When a solid is heated, it changes into liquid. When a liquid is heated, it changes into gases. When a gas is cooled, it changes into liquid. When a liquid is cooled, it changes into solid. आपने सबने कर रखा है घर पे। घर पे हमने क्या किया है, हमने देखा है कि भैया पानी को फ्रीजर में रख दो तो वो फ्रीज हो जाता है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पानी को बॉईल करो, हीट दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर्स वेपर्स वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में, थोड़ा सा टेम्परेचर कम होने पर। ठीक है, और वो लिक्विड वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में, फ्रीज होने पर। ठीक है, तो हम स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो पहली कंडीशन है वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को चेंज करें कैसे हो सकता है? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है कब? जब हीट प्रोवाइड करते हैं। लिक्विड गैस में कन्वर्ट होते हैं कब? जब हीट प्रोवाइड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ changing of solid state into liquid state is known as melting. सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, इसको बोलते हैं मेल्टिंग। लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। तो बॉइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट, इज नोन एज बॉइलिंग। अब इसका उल्टा करते हैं। व्हेन गैसेस कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, इट इज नोन एज कंडेंसेशन। गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं उसको? फ्रीजिंग। ठीक है, मेल्टिंग और फ्यूजन। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जब कोई सब्सटेंस मेल्ट हो रहा है तो जो टेम्परेचर है उसका, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट, इट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम बोल देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं हम? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब जुड़ जाना। ठीक है, सॉरी, टूट जाना। ठीक है, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है? ऐसी हीट जो 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, उसका टेम्परेचर चेंज किए बगैर। ठीक है, इंग्लिश में देख लो। The amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid state at its melting point, उसके ही मेल्टिंग पॉइंट पे, यानी 0 डिग्री सेल्सियस सॉलिड आइस थी और 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टेड वाटर है। दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन एक में लेटेंट हीट बहुत कम है, एक में लेटेंट हीट ज्यादा है। लेटेंट हीट ज्यादा होगी किसमें? लिक्विड में। लेटेंट हीट कम होगी किसमें? सॉलिड में। तो सॉलिड में लेटेंट हीट कम होती है, और उसको अगर थोड़ी सी लेटेंट हीट प्रोवाइड कर दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और क्या होगा? प्रोवाइड होने पे क्या होगा बेटा? इसका टेम्परेचर, लिक्विड का टेम्परेचर और सॉलिड का टेम्परेचर क्या होगा बेटा? सेम होगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है? 1 kg ऑफ सॉलिड will convert into liquid state. It is known as latent heat of fusion. Understood? Then comes boiling. Boiling का मतलब समझाया हमने आपको। What is boiling? Boiling is the process of conversion of liquid into gaseous state is known as boiling. The temperature at which liquid start converting into gaseous state is known as boiling point. लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बच्चा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वापस सुन लो। बॉइलिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे आएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या आएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। What is latent heat of vaporization? The amount of heat energy required to change 1 kg of liquid into gaseous state. 1 kg of liquid, 1 kg of liquid into gaseous state at its boiling point. At its boiling point is known as latent heat of vaporization. यानी 1 kg of liquid को convert करना है. 1 kg of liquid is converted into gaseous state. Below its boiling point,
या फिर कह सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। टेम्परेचर मान लो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग वाटर का, स्टीम का भी 100 डिग्री सेल्सियस है। दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन स्टीम में एनर्जी ज़्यादा है, वाटर में एनर्जी कम है, बिकॉज स्टीम में लेटेंट हीट ज़्यादा है। क्या क्या ज़्यादा है? लेटेंट हीट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये होता है बॉइलिंग एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऐसा है, ये सॉलिड है, इसको हीट किया, हीट किया तो पार्टिकल से थोड़ा स्पेस गेन कर लिया और मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, तो वो कैसे हो गए? वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिक्विड पार्टिकल्स को थोड़ा सा और हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो गैसियस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। देन कम्स सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट। सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस स्टेट पे, विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता वो, ठीक है। जैसे मम्मा है ना, गर्म कपड़े रखती है अलमारी में या किसी भी जगह पे स्टोरेज में, वहां पे उनके साथ में ना कुछ बॉल्स रखती है, व्हाइट कलर की कलरफुल बॉल्स रखते हैं। उन बॉल्स में से अजीब सी खुशबू आ रही होती है। पता है कौन सी बॉल्स है? कैम्फर बॉल्स, नैफ्थलीन बॉल्स, कपूर की गोलियां। वो क्यों रखते हैं? वो क्योंकि उनमें से वो क्या है? सब्लिमेबल सब्सटेंस है। सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और एक और एग्जांपल आपने देखा होगा सब्लिमेबल सब्सटेंस का, जब शादी वादी होती है या फिर कोई डांस स्टेज पे डांस परफॉर्मेंस वगैरह हो रही है, तो उस पे स्मोक प्रोड्यूस करते हैं वो लोग स्टेज पे। तो वो स्मोक कैसे प्रोड्यूस होता है? उस स्मोक के अंदर होता क्या है? कौन सी गैस है स्मोक? वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ड्राई आइस के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड मार्केट से वो लोग लेके आते हैं। उस ड्राई आइस को डालते हैं किसी कंटेनर में और उस पे डालते हैं गर्म पानी। जैसे ही गर्म पानी डालेंगे तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। लेकिन वो सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस। और गैस इतनी हैवी होती है कि वो सरफेस पे रह जाती है, धीरे 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 एनवायरमेंट में, जैसे ही एनवायरमेंट की हीट एब्जॉर्ब करेगी और वो एनवायरमेंट में एक्सटिंग्विश हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब्लिमेशन के एग्जाम्पल्स थे। यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिया है, इसमें क्या किया है इन्होंने? इन्होंने सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया। सॉल्ट भी व्हाइट कलर का पाउडर, अमोनियम क्लोराइड भी व्हाइट कलर का पाउडर, दोनों पाउडर्स को मिक्स कर दिया और कहा कि भैया स्टूडेंट्स सेपरेट दीज टू कंपाउंड्स, इन दोनों कंपाउंड को सेपरेट करो। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर वी कांट सेपरेट, बिकॉज दोनों की साइज बराबर है, फिल्टर नहीं कर सकते, दोनों डिजॉल्वेबल है, वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, हम क्या करें बताओ आप? तो टीचर ने कहा ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। आप क्या करोगे? आप इसमें जब भी हीट करोगे तो क्या होगा? सॉल्ट तो वही रह जाएगा, लेकिन अमोनियम क्लोराइड क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड उसमें से डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड ऊपर जाके कॉटन बॉल के पास एक कलेक्ट हो जाएगा और नीचे है सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट रह जाएगी, ठीक है। हम ऐसे इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये सब्लिमेबल है इसलिए ऐसे सेपरेट हो गया। सब्लिमेबल नहीं होता तो सेपरेट शब्द सेपरेशन ईजी नहीं होता, ठीक है। देन कम्स इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। बहुत सिंपल है। हम गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो गैस को कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म कर देते हैं। लिक्विड को और कंप्रेस करके किसमें कर देते हैं? सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, किसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम अब उल्टा कर रहे हैं, हम गैसेस को कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रेशर प्रोवाइड करा के। बाय कंप्रेसिंग, उनको कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रेशर प्रोवाइड इस तरीके से करते हैं, उसके ऊपर ये पिस्टन है, पिस्टन से प्रेशर लगाते हैं तो वो गैसेस किस में कन्वर्ट होते हैं? लिक्विड में। लिक्विड को और प्रेशराइज करके हम और कम अमाउंट में उसकी उसकी वॉल्यूम बहुत कम कर सकते हैं, उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कंडीशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी भी सिस्टम के अंदर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसमें से हीट इवॉल्व होती है, ठीक है, पहली बात। बाहर तो हीट इवॉल्व हो रही है लेकिन अंदर वाला सब्सटेंस बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो आपने देखा होगा हमारे जो डिओड्रेन्स है, डिओड्रेन्स के अंदर जो गैसेस फिल की हुई होती है, जैसे ही हम इसको स्प्रे करते हैं, नोजल पुश करते हैं, तो उसमें से जो गैस बाहर निकलती है वो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग कूल इफेक्ट देती है, बिकॉज अंदर के पास जो गैसेज है वो बहुत ज़्यादा, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज थे, उनके अंदर लेटेंट हीट थी तो बहुत ज़्यादा ठंडे थे वो, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर जैसे ही बाहर आता है उनको हीट मिलती है और वो चारों तरफ डिफ्यूज हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, अंडरस्टूड। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मतलब क्या हो रहा है कि भैया इसको लिक्विफाई किया गया है, ये पेट्रोलियम गैस थी, इसको प्रेशराइज करके लिक्विफाई किया, लिक्विफाई करने के अंदर इसकी करने के बाद में इसमें कुछ एक दूसरी गैस मिक्स की और फिर उसको क्या बना दिया, उसको सिलेंडर में फिल करके हमारे घर पे सेंड कर दिया ताकि हम कुकिंग कर सके, ठीक है। ये
चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर या फिर इंटर कन्वर्जन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कन्वर्जन में 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट प्रोसेसेस गिवन है। हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने को बोलते हैं मेल्टिंग। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इवापोरेशन। गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। लिक्विड से वापस सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। लेकिन सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? सॉलिड से गैस में कम कम कन्वर्ट हो गया तो सब्लिमेशन। गैस से वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। डिपोजिशन मीन्स डिपॉजिट हो जाना। ठीक है, ऐसी बहुत सारी गैसेज है, बहुत सारी चीजें हैं जो डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, तो ये इंटर कन्वर्जन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, देन कम्स द लास्ट टॉपिक, इवापोरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इवापोरेशन? इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है बच्चा, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे वो टेम्परेचर, उससे पहले वो इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, आपकी मदर ने कोई टी शर्ट वॉश किया आपका, वो टी शर्ट वॉश करने के बाद स्क्वीज किया, स्क्वीज करने के बाद में उसको बाहर जाके सुखा दिया। जब बाहर जाके सुखाया, बाहर टेम्परेचर तो 32 डिग्री 35 डिग्री, चलो सपोज करो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और वो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वो जो टी शर्ट है वो विद इन एन आवर ड्राई हो जाता है। क्यों हो जाता है ड्राई? बिकॉज एनवायरमेंट में जो हीट प्रेजेंट है, वो हीट पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाटर के पार्टिकल्स को क्या करते हैं, और ज्यादा फ्यूजन करवाते हैं। यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देंगे तो वो पार्टिकल्स लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो वेपर में कन्वर्ट होकर उड़ जाएंगे। अब उड़ जाएंगे तो पीछे जो बच गया वो सिर्फ सिंपल कपड़ा बच गया, सूखा कपड़ा बच गया, ड्राई क्लॉथ बच गया, आपका ड्राई टी शर्ट है। अंडरस्टूड? इसका मतलब कि भैया एनवायरमेंट में जब भी इवापोरेशन हो रहा है तो वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचता ही नहीं है टेम्परेचर। वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से पहले इवापोरेट कर देते हैं वो सब्सटेंसेस को। ठीक है, उनको वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो, तो चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन होने के कितने तरीके हैं? इवापोरेशन को बढ़ाने के, इवापोरेशन को चेंज करने के कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स आर देयर। फर्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया। फर्स्ट फैक्टर है बेटा सरफेस एरिया, देन कम्स टेम्परेचर, देन कम्स ह्यूमिडिटी एंड देन कम्स विंड स्पीड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स डायरेक्ट रिलेशन है। किससे है? सबसे पहले सरफेस एरिया, और किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। और किसके प्रोपोर्शनल है? विंड स्पीड के। किसके? विंड स्पीड के प्रोपोर्शनल है। और किसके प्रोपोर्शनल है? ये इनवर्स, इनके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स सरफेस एरिया बढ़ाओगे इवापोरेशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे इवापोरेशन बढ़ जाएगा, विंड स्पीड, बहुत ज्यादा हवा चलेगी तो भी इवापोरेशन जल्दी होगा, कपड़े जल्दी सूखेंगे। ठीक है, इवापोरेशन ज्यादा होगा। लेकिन इवापोरेशन इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम इवापोरेशन, जितनी कम ह्यूमिडिटी उतना ज्यादा इवापोरेशन। ड्राई एनवायरनमेंट में इवापोरेशन बहुत ज्यादा, इवापोरेशन तेज होता है, लेकिन वही ह्यूमिड एनवायरनमेंट होगा तो इवापोरेशन बहुत स्लो होगा। ठीक है, इस इवापोरेशन की वजह से ही हमारी बॉडी से स्वेट बाहर निकलता है। स्वेट बाहर निकलता है तो कॉटन क्लॉथ उनको एब्जॉर्ब करता है और उसमें से हीट को इवापोरेट कर देते हैं। तो कॉटन क्लॉथ्स गर्मियों में इसलिए पहननी चाहिए बिकॉज वो बॉडी से स्वेट को इवापोरेट करने में हेल्प करते हैं। इवापोरेशन की वजह से अर्दन पॉट में पानी ठंडा रहता है, बिकॉज पानी अर्दन पॉट के स्मॉल पोर से बाहर आता है, अंदर की हीट को लेके बाहर आ जाता है। तो अंदर जो अर्दन पॉट के अंदर जो पानी है उसकी वो कंपैरेटिवली ठंडा होता है एनवायरनमेंट से। ठीक है ना, एनवायरनमेंट वो जो अर्दन पॉट से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आए थे पोर से, वो तो एनवायरनमेंट में इवापोरेट हो गए, और क्या लेके इवापोरेट हुए? हीट को लेके इवापोरेट हो गए। ठीक है, इवेपोरेशन का एक और फेनोमेना है जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं जिसपे, कि भैया व्हेन वी अप्लाई परफ्यूम, पेट्रोल, एसीटोन, थिनर और सैनिटाइजर ऑन अवर हैंड्स और ऑन अवर स्किन, इट फील्स कूल। क्यों कूल, ठंडा क्यों लगता है बेटा वहां पर? बिकॉज द मोमेंट दे टचेज अवर स्किन, they absorbs the heat from our skin, our cells।
वो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इवापोरेट हो जाते हैं। जब हीट एब्जॉर्ब करके इवापोरेट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एरिया क्रिएट हो गया जो कि कंपैरेटिवली कूलर है पास वाले एरिया से। ठीक है, ओके बेटा, ये हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर में एक इवापोरेटर का और टॉपिक है। इवापोरेटर मतलब कूलर, डेजर्ट कूलर। डेजर्ट कूलर्स ड्राई एनवायरनमेंट में ज़्यादा कूल करेंगे या ह्यूमिड एनवायरनमेंट? सिंपल सा क्वेश्चन है। डेजर्ट कूलर्स ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते, लेकिन वही ड्राई एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। बिकॉज जब ड्राई एयर बाहर से इवापोरेटर के अंदर एंटर होती है तो ड्राई एयर में बहुत ज़्यादा हीट होती है। जब इवापोरेटर से वाटर वेपर्स, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल हो रहे होते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या उस ड्राई एयर में से हीट को कैच कर लेते हैं। तो जब हीट में से एयर में से हीट बाहर निकल गई तो जो एयर आएगी उनको कमरे के अंदर, हमारे रूम में, हमारे हॉल में, वो एयर कैसी होगी, कंपैरेटिवली कूलर होगी बाहर वाली एयर से। ठीक है, और जब बहुत देर तक कूलर चलेगा तो अंदर वाला एरिया धीरे 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 क्या होगा, अच्छे से कूल डाउन हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा ड्राई एयर होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, कूलिंग ज्यादा होगी ये डेजर्ट कूलर से। तो ये था बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन अवर सराउंडिंग। होप यू लाइक इट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एड्यूटेल्स बाय जोहेब सर। थैंक यू।